हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 8 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था? आपसे पूछा गया है भारत में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 जुलाई 2013 को। भारत में आखिरी टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। वर्तमान समय में डाक विभाग ने टेलीग्राम सेवा को बंद कर दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है? पूछा गया आपसे, किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, इसे आप याद रखें। और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी का क्या तात्पर्य है? पूछा गया आपसे, जीएसटी का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना को कितने कमांड्स में विभाजित किया गया है? पूछा गया आपसे, भारतीय सेना को कितने कमांड्स में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 कमांड में। भारतीय सेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? पूछा गया आपसे, विशेष जनजाति स्पेशल ट्राइब्स की जनसंख्या में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य। विशेष जनजाति अर्थात स्पेशल ट्राइब्स की जनसंख्या में नंबर 1 राज्य पर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द सिली पॉइंट किससे संबंधित है? 4 खेलों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से किस खेल से शब्द सिली पॉइंट संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेट। शब्द सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह 2016 करंट अफेयर है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा का नेता कौन है? आपसे पूछा गया है वर्तमान में राज्यसभा का नेता कौन है। तो यदि वर्तमान 2021 की बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा के नेता हैं थावरचंद गहलोत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पूछा गया आपसे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2016-17 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह 2016-17 का करंट अफेयर था, तो यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है? पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है? तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, आगर मालवा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का 51वां जिला है। परंतु अब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य में 52 जिले हैं और मध्य प्रदेश का 52वां नवीनतम जिला है निवाड़ी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है कौन सा है? आपसे पूछा गया है, भारत का ऐसा प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। भारत का ऐसा राज्य मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र बत्रा। और वर्तमान 2021 में भारतीय हॉकी परिसंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ही हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो के PSLV-C36 ने सफलतापूर्वक नामक एक सुदूर संवेदन उपग्रह का वहन किया। तो आपको बताना है इनमें से वह कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर है रिसोर्सेज 2A। तो यह करंट अफेयर था 2017 का, तो यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? पूछा गया आपसे, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, और भारत में वर्तमान समय में रेलवे जोनों की संख्या जो है वह 18 हो गई है, और जो नवीनतम रेलवे जोन बना है वह दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम बना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंदसौर में। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च किस शहर में स्थित है? पूछा गया आपसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी तथा खेल राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ओमकारेश्वर किस नदी पर एक पवित्र द्वीप है? आपसे पूछा गया है, ओमकारेश्वर किस नदी पर एक पवित्र द्वीप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर एक पवित्र द्वीप है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा अगला प्रश्न हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? पूछा गया आपसे, किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो देशबंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक लवण तथा जल। निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव एक लवण तथा जल उत्पन्न करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? 4 ऑप्शन है, और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इस्पात में। इस्पात में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है, तथा निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, और मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न प्रश्न है हमारा, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकी हाउसकीपर कहा जाता है? पूछा गया आपसे, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकी हाउसकीपर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को सामान्यतः कोशिकी हाउसकीपर कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे, पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भूकंप।
पृथ्वी का अचानक हिलना और बहुत कम समय के लिए कंपन करना भूकंप कहलाता है और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ऊतक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन दिए आपको और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऊतक के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होना। तो यह कथन असत्य है। बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक ऊतक पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं मनुष्य तथा जंतु। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गलत मिलान को चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एरेनकाइमा का स्थानीय परागण के साथ जो मिलान किया गया है यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इंद्रधनुष के रंग प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है जो क्या कहलाता है। आपसे पूछा गया है कि ऐसे किस उपकरण से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो इंद्रधनुष के रंग प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और यह 7 रंग इंद्रधनुष के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस एंटीबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंदी होता है। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो स्रोत होता है वह फफूंदी होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गायों में दूध उत्पादन खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है गायों में दूध उत्पादन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वृद्धित दुग्ध स्त्रवण काल के द्वारा। गायों में दूध उत्पादन वृद्धित दुग्ध स्त्रवण काल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है किसी परिपथ में विद्युत धारा की कमी करना है तो इनमें से क्या किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कम करना है तो उस परिपथ में एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। आपसे पूछा गया है कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाभिक। कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल अर्थात कोशिका का जो भाग है इसका जो मदद करता है वह नाभिक कहलाता है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप अपने शहर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्यों। आपसे पूछा गया है कि जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो उसमें 5 वर्ष से कम के बच्चों की आयु होती है उन्हें बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्यों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त सभी। क्योंकि पोलियो का जो टीकाकरण होता है वह सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। पोलियो वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें मारता है और टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो यह सभी कारण टीकाकरण के लिए सही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हालांकि पॉलिएस्टर एक संश्लेषित तंतु है तब भी वह नायलॉन जैसे अन्य संश्लेषित तंतुओं की तुलना में गर्मी में पहनने में आसान होती है क्यों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वह वजन में हल्की और अच्छी प्रत्यास्था होती है। पॉलिएस्टर जो कि एक संश्लेषित तंतु है फिर भी वह नायलॉन की अपेक्षा गर्मियों में पहनने में आसान होती है क्योंकि वजन में हल्की और प्रत्यास्थ होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न वर्णित गाय की नस्लों में कौन सी एक देसी नस्ल है। आपसे पूछा गया है निम्न वर्णित गाय की नस्लों में कौन सी एक देसी नस्ल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, साहिवाल। साहिवाल गाय की एक देसी नस्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।